नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गीता प्रेस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का गीता प्रेस में मंत्रोच्चार के साथ स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि गीता प्रेस धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने में अग्रणी रहा है। जहां गीता है वहां कर्म और करुणा है, और जहां कृष्ण है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी में दिखाएंगे। गोरखपुर टू लखनऊ वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जाएगी। साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के कामों की आधारशिला भी रखेंगे। 498 करोड़ की लागत से यह रेलवे स्टेशन अब जिसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो गोरखपुर और वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, मंच से संबोधित किया और कहा कि गीता प्रेस का दफ्तर भी किसी मंदिर से कम नहीं है। थोड़ी देर में वंदे भारत एक्सप्रेस को वो हरी झंडी दिखाएंगे, जो गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलाई जा रही है। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो पुनर्निर्माण कार्य होने वाला है, उसकी आधारशिला भी रखेंगे। आपको सुनवाते हैं अपने संबोधन में और क्या मुख्य बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। एक समय था जब नेता लोग चिट्ठियां लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में इस ट्रेन का एक जरा होल्ड बना ले, उस ट्रेन का होल्ड बना ले। आज देश के कोने कोने से नेता मुझे चिट्ठियां लिखकर कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी वंदे भारत चलाइए। ये वंदे भारत का एक क्रेज है। इन सारे आयोजनों के लिए मैं गोरखपुर के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है। वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। क्योंकि गीता का वाक्य है वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम। सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ लगातार गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कहां पे हैं? और अब से थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस को वो हरी झंडी दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में अब और कितनी देर बची है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वंदे भारत को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। उसके पहले वंदे भारत ट्रेन में जो है कुल 36 बच्चे बैठे हुए हैं। इन 36 बच्चों का जो चयन हुआ है वो पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा अलग अलग स्कूलों में एक कंपटीशन आयोजित किया गया था। उन कंपटीशन में विजयी छात्रों को आज उस ट्रेन में बैठने के लिए एक पुरस्कार दिया गया है। तो आज वो जो छात्र हैं वो छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे और प्रधानमंत्री से उनसे बात करेंगे और वंदे भारत में वो सफर करेंगे। प्रधानमंत्री इस वक्त रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले। प्रधानमंत्री वहां पे जो रिमॉडलिंग होनी है रेलवे स्टेशन की करीब 500 करोड़ की लागत से, उसको वहां पे देखेंगे। और सौगात है वो सौगात आज बिल्कुल आपके पास लौटेंगे हम रामगोपाल। फिलहाल हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी शबाब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शबाब सुबह से ही वंदे भारत ट्रेन का जायजा भी ले रहे हैं।
सबसे पहले तो शबाब ये बताइए कि वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर टू लखनऊ के बीच में इस रूट पर कितनी सहूलियत बढ़ जाएगी और क्या उम्मीदें अब आसपास के ऐसे कस्बों को हैं जब वंदे भारत के वहां पर इस रूट पर चलने के बाद उनके लिए भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी? और बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, जहां पर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे। बाहर मूवमेंट थोड़ा सेंसिटिव हो गया क्योंकि अब किसी को भी ट्रेन से उतरने की इजाजत नहीं है, इसलिए जो तस्वीरों से हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी क्षण कार्यक्रम स्थल पर पहुंच सकते हैं। जो तमाम वीवीआईपीज हैं वो धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के जो तैयारियां थी वो सब पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो गोरखपुर के रेलवे स्टेशन के जो विकास का मॉडल है, जिसे तकरीबन 498 करोड़ रुपए से अपग्रेड किया जा रहा है इस रेलवे स्टेशन को, उसके मॉडल को देखेंगे। क्या क्या उसमें खूबसूरती है, किस तरीके से उसको अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, वो देखेंगे। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं ये दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और उनका जो काफिला है वो रुक रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकल करके सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। जो तमाम लोग हैं उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आते हैं। हाथ हिलाकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं अभिवादन को उनके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तकरीबन 20 मिनट गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर रहेंगे, जहां पर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले वो गोरखपुर के विकास के मॉडल को देखेंगे, गोरखपुर के रेलवे स्टेशन के और इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन के अंदर जो है वो आ रहे हैं। हालांकि इस डिब्बे के बाद से एसपीजी ने उस पूरे डिब्बे को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इस डिब्बे के अंदर बैठे जो 34 बच्चे हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। इस कंपार्टमेंट में आप देखिए कि तस्वीरें हम आपको यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रेलवे स्टेशन के अंदर, ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और उन 34 बच्चों से वो बात करेंगे जिनको जो है वो आज ट्रेन में लाया गया है। इसके बाद वो बाहर से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसको लेकर के सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ट्रेन के भीतर पहुंचे हुए हैं, जो बच्चे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और साफ तौर से ये तस्वीरें ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भी लोग कितने आतुर हैं, कितने जो है वो उनके लिए वेट कर रहे थे। बच्चे सुबह से ही यहां पर तमाम तैयारियों को लेकर के देख रहे थे और सारी तस्वीरें जो है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से बात कर रहे हैं। ये वो 34 बच्चे हैं जो गोरखपुर के अलग अलग विद्यालयों से आए हुए हैं, जहां पर वो उन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। ये गोरखपुर के अलग अलग 34 विद्यालयों के वो बच्चे हैं जो है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहता है तो कोई उनसे सेल्फी लेना चाहता है। ये बच्चे आज सुबह से अपने प्राइम मिनिस्टर का इंतजार कर रहे थे और वो पल जो है वो इस वक्त आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बच्चे भी जो है वो आतुर हैं, बच्चे भी जो है वो उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। हर बच्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मिलने आया है वो कुछ खासियतों के साथ आया है। वो एक पेंटिंग बनाकर लाया है, कोई जो है वो G20 सम्मेलन को लेकर के पेंटिंग बनाकर लाया है, कोई पर्यावरण की बात करता हुआ आया है, कोई जो है गोरखपुर और तमाम उसके आसपास के इलाकों के डेवलपमेंट की बात करता हुआ पेंटिंग बनाकर लाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बच्चे मिल रहे हैं और ये बच्चे जब मिल रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात कर रहे हैं, वो उनका हालचाल जान रहे हैं, बच्चों से जो है वो बातचीत कर रहे हैं। और बच्चे भी स्कूलों से पूरी तरीके से तैयारी करके आए थे। वो सारे बच्चे उन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आए हुए हैं और साफ तौर से इन तस्वीरों को आप जो है वो देख पा रहे होंगे। और आज इस तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे हैं तो लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। वो बड़ी बारीकी से लोगों को मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। और मैं लगातार जिस तरीके से बता रहा हूं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज
गोरखपुर से रवाना होकर लखनऊ के लिए निकल रही है। और आज ही 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात उत्तर प्रदेश के वासियों को मिल रही है। पहली सौगात गोरखपुर से लखनऊ के लिए है और दूसरी जो सौगात है वो बनारस से जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे वो जो है दिल्ली के लिए चलेगी। आज से इस ट्रेन को शुरू किया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली ये ट्रेन 9 जुलाई से शुरू होगी। आज जब ये स्टेशन से चलेगी अब से थोड़ी देर के बाद, तो यहां से शुरू होने के बाद वो पहुंचेगी सहजनवा, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, अयोध्या और बाराबंकी से होते हुए राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। और हर रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का उसका स्टॉपेज लिया गया है। 2 मिनट जो है वो यहां पर रुकेगी। इसके बाद जब ये ट्रेन प्रॉपरली चलना शुरू हो जाएगी, यानी कि 9 तारीख से जब ये प्रॉपरली ट्रेन आवागमन के लिए तैयार हो जाएगी, तब ये सुबह 6 बजे यहां से शुरू होगी और बहुत कम रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। सुबह 6 बजे चलेगी तो 6:52 पर ये बस्ती पहुंचेगी, जहां से 6:57 2 मिनट रुकने के बाद आगे के लिए रवाना होगी। और फिर उसके बाद 8:15 बजे अयोध्या पहुंचेगी और वहां से 2 मिनट के ठहराव के बाद अयोध्या के लिए आगे रवाना होगी और फिर इसके बाद लखनऊ पहुंचेगी। यानी कि जब ये ट्रेन प्रॉपरली चलना शुरू हो जाएगी तो सिर्फ 2 स्टॉपेज पर रुकेगी। पहला स्टॉपेज बस्ती होगा और दूसरा स्टॉपेज अयोध्या होगा। उसके बाद ये ट्रेन सीधे लखनऊ पहुंचेगी। और इस वक्त तस्वीरें ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मिलकर कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं। और बच्चे भी अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर बड़े उत्साहित, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा इनोवेटिव आइडिया जो प्रबंधक रहे हैं उनका रहा है कि छोटे बच्चों को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका दिया जाए। हालांकि इसके लिए बहुत चिन्हीकरण किया गया। शहर भर से 34 अलग अलग विद्यालयों के बच्चों को यहां पर बुलाया गया है। ये बच्चे लखनऊ तक सफर करेंगे। हालांकि पहले कुछ खबरें ये भी थी कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी लखनऊ तक जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद कहा यह गया कि चूंकि वाराणसी में बड़ा कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसलिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहां से हरी झंडी दिखाकर वापस वाराणसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रवाना हो जाएंगे। और इस कोच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वालों की बड़ी जो है वो तैयारियां थी। और चूंकि इस ट्रेन में तमाम टीटी, तमाम जो दूसरे लोग हैं वो जो है बड़ा इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आज उनकी बेसब्री जो है, जो उनका इंतजार है वो खत्म हुआ है। ये तस्वीरें ये बताती हैं हर आदमी अपने मोबाइल में प्रधानमंत्री को कैद कर लेना चाहता है। और जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से एक बार हाथ मिलाने के लिए लोग जो हैं वो बेहद व्याकुल नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें जो हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला जो है वो किस तरह से आज वाराणसी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यहां पर पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। और इस वक्त वंदे भारत ट्रेन में वो मौजूद हैं और बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद वो गोरखपुर के मॉडल को देखेंगे और फिर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हालांकि ये ट्रेन जो तय समय था उससे लगभग आधा घंटा डिले हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री से मिलने में किसी के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर कोई अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। और आज जब ये वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी, इसके साथ ही लखनऊ और गोरखपुर का जो सफर है वो आसान हो जाएगा। और जो किराए की बात चल रही है, चूंकि एसी चेयर कार ये पूरी ट्रेन है, लिहाजा 1005 रुपया इसका किराया लखनऊ से गोरखपुर तक का रखा गया है, जिसमें 627 जो बेस फेयर है, इसके अलावा 40 रुपया रिजर्वेशन का है, 45 सुपरफास्ट का चार्ज है, 36 जीएसटी है और 257 की कैटरिंग है। यानी कि इस ट्रेन में जो आपको खाना मिलेगा उसके लिए 257 रुपए कटेंगे। अगर आप शाम में लखनऊ से चलेंगे तो आपको रात्रि भोजन मिलेगा और अगर सुबह आप गोरखपुर से चलेंगे तो आपको दोपहर का भोजन मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़ी तैयारियां थी। पूरा गोरखपुर पल के पावड़े बिछाए अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा था। आज दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जब वो गोरखपुर के एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्हें रिसीव करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता वहां पर मौजूद थे। वो यहां से निकलकर गीता प्रेस गए, जहां के तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गीता प्रेस को लेकर के जो बातें कही वो अपने आप में बहुत खास हैं। और गीता प्रेस के इतिहास को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात को ये कहा कि गीता प्रेस का जो योगदान है वो सम्मान के लायक है और 100 वर्षों में गीता प्रेस ने करोड़ों किताबें प्रकाशित की हैं और ये संख्या किसी को भी हैरान कर सकती है, क्योंकि गीता प्रेस इस बात का प्रमाण है कि जब आपके उद्देश्य पवित्र होते हैं, आपके मूल्य पवित्र होते हैं, तो सफलता आपका पर्याय बन जाती है।